Hi guys, welcome or welcome back to the channel. I am Zil and in this video I am gonna discuss about the documents required for an offer letter if you are applying in Australia because ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिवर्सिटी को भी और एम्बेसी को भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आपका प्रोसेस ना यहाँ से ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट आपको ऑफर लेटर के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आप कुछ भी मिस ना कर दो, और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स भी ले लेना सो दैट आप कुछ भूल ना जाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज सबसे पहले आपको सोचना है कि आपको खुद से अप्लाई करना है कि आपको एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है। अगर मैं आपको बोलूँ तो एजेंट से ही आप अप्लाई कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। सो गाइज सबसे पहले हमें ऑफ़र लेटर के लिए एप्लीकेशन करनी होती है। तो ऑफ़र लेटर एप्लीकेशन करने के बाद आपको दो चीज़ें हैं, एक अनकंडीशनल और कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलता है। अगर आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल रहा है तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट दी गई है यूनिवर्सिटी के एंड से तो आपको वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है। सबसे पहले आता है एकेडमिक्स, तो आपके 10th 12th और जो भी आपने स्टडी किया है सारे मार्कशीट्स आपको चाहिए, आपका डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनको शो करने हैं। उसके बाद आपने पीटी और आईएलटीएस दिया है तो वो टेस्ट भी आपको उनको शो करना है। थर्ड स्टेप होगा कि आपका जो फंड्स है वो आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। अगर आप सेविंग में दिखा रहे हो फंड्स तो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर अगर आप लोन ले रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने होते हैं। सो अगर आप भी वर्किंग हो तो आपका भी ऑफर लेटर, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप दिखानी होती है और आपका भी आईटीआर लगेगा। उसके अलावा आपका जो भी स्पॉन्सर है उनके लास्ट 2-3 ईयर्स के आईटीआर्स और उनका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना होता है। देन नेक्स्ट इज एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दिस इज मैंडेटरी, आपको अच्छा बनाना ही है। इफ़ यू डोंट नो कि इसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए और कैसे हम बना सकते हैं, कमेंट बिलो, आई शेयर द रेफरेंसेस। और एसओपी ना जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी चाहिए और ऑफर लेटर के लिए भी चाहिए होता है। सो प्लीज़ अच्छा बनाना इसको क्योंकि इस पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी ना आपको रेज़्यूमे भी लेने के लिए बोलती है। सो रेज़्यूमे भी एक अच्छा अपडेटेड बनाना जिसके अंदर आपकी ही सारी डिटेल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेल आईडी है तो आपके नाम से ही होना चाहिए, XYZ कुछ भी नाम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। लास्ट रिक्वायरमेंट है, आई गेस ये फर्स्ट होना चाहिए पर मैं लास्ट में बता रही हूँ, पासपोर्ट। ये आई गेस सबके पास होगा है क्योंकि पासपोर्ट के बिना तो आप अप्लाई करोगे नहीं। सो पासपोर्ट भी होना चाहिए। सो गाइज अगर मैं आपको इस वीडियो का ओवरव्यू दे दूँ तो फर्स्ट हमें चाहिए एकेडमिक्स प्रूफ, सेकंड हमें चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, थर्ड हमें चाहिए फंड्स, फोर्थ हमें चाहिए एसओपी और फिफ्थ हमें चाहिए होगा पासपोर्ट। सो गाइज अगर आप सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी से आपको कभी भी कॉल आ सकता है, ऑडियो कॉल भी या फिर वीडियो कॉल भी आ सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी ना आपको टाइमिंग बता देती है कि वो इस टाइम पे कॉल करेंगे, बट कभी कभी आपको रैंडमली भी कॉल आ जाता है। सो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको क्या क्या उनको आंसर करना है। एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो कि क्या वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो कमेंट भी लो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको जस्ट प्रिपेयर रहना है कि आपको क्या क्या आंसर करना है उनको, दैट्स इट। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है सो कमेंट बिलो। ओके, सो अब आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है। उसके बाद आप फीस पे कर सकते हो। देन आपको सीयूई रिसीव हो जाता है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। उसके बाद आप वीज़ा फाइल कर सकते हो। अब जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हो उसके बाद ना मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी कि क्या क्या आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके अंदर ना आपको एफिडेविट भी चाहिए होता है आपका और स्पॉन्सर का। अगर आपके नाम में मिस्टेक है तो प्लीज़ ये एफिडेविट करवा लेना, बाद में ना बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद हमें नोटरी भी चाहिए, ये भी आपको एजेंट बता देंगे कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से आपको नोटरी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। इफ़ यू डिड देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।